और भारत ने न्यूजीलैंड के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। विराट शतकीय पारी हुई है, श्रेयस अय्यर की विराट पारी हुई है और एक और सेंचुरी लगी। 400 के आसपास रन बनाएंगे तो कोई ना कोई ज़रूर बस के नीचे आएगा और वही हुआ है। इस जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, आप देखिए 397 रन बने हैं, उसमें से 234 रन चौके और छक्के में आए हैं। 30 चौके लगे हैं और 19 के आसपास छक्के लगे हैं इस पारी में। सूर्य कुमार यादव को छोड़ दें जिन्होंने 2 बॉल खेली, 1 रन बनाया। उसके अलावा हर किसी की आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको 110 से ऊपर नजर आएगी। टोटल डोमिनेंस कह सकते हैं। बाबा छक्कों की बात कर रहे हैं तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल रिकॉर्ड की बात करनी पड़ेगी। और क्या होता है ना, देखिए जरूरी नहीं है कि जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया वही आपका सबसे बढ़िया प्लेयर हो। आपको ये भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो टोन, वो टेम्पलेट सेट करके कौन देता है आपके लिए, और वो कप्तान ने सेट करके दिया है। आप तुलना हमें भारतीय देश में करते हैं ज्यादातर, मैं उसमें ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रोहित ने इस वर्ल्ड कप में हमारी जो बल्लेबाजी की कमान संभाली है, पहले 10 ओवरों में जिस तरीके का इम्पैक्ट उनका रहा है ना, मुझे लगता है कि उसने हर किसी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर दबाव छोड़ा और आज वो साफ नजर आया है। वो जो करके छोड़ते हैं उसके बाद भी तो चाहिए, काम शुरू कोई करता है और खत्म करने के लिए बाकी जो काम हमारे बल्लेबाज जिस तरीके से कर रहे हैं वो और भी लाजवाब है। विराट कोहली की तो जितनी देर बात कर लें कम है। जिस तरीके से वो उनकी जो सोच है ना, वो उनको औरों से अलग बनाती है। उनको एक तरीके का कोड सेट है कि किस तरीके से 100 बनाना है। 50वां 100, 270वें के आसपास के मैच तो, और हर छठे मैच में छठे से कम मैच में भी एक 100 है उनके नाम पे। लेकिन श्रेयस अय्यर, आपको उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। केएल राहुल, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है वो भी देखना पड़ेगा। कंप्लीट बैटिंग यूनिट, आपको मजा आता है जब आपकी टीम इस तरीके से सारे के सारे जो पटाखे हैं ना वो सारे कामयाब हो गए। मतलब सारे जवान साहब ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन पटाखे जवान साहब रोहित जो है वो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि वो 50 बनाते हैं, 100 बनाते हैं। वो टीम को फ्लाइंग स्टार्ट देना है, उसी के लिए खेले उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप। नहीं देखिए, आप सवेरे आपने 2 बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल की हम बात कर रहे थे। ये है कॉन्फिडेंस लेवल। वो क्यों बार बार बोल रहे थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता टॉस हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको पता था मुझे क्या करना है, उनकी प्लान में था, उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। 70 रन 10 और 9 से 10 ओवर के बीच में बढ़ा दिए, 7, 8, 7.5 का एवरेज, टीम को सेट कर दी। उन्होंने पूरी सामने वाले की जो बॉलिंग लाइन थी, जिस बॉलिंग लाइन की हम सवेरे डिस्कस कर रहे थे, वो सारा उन्होंने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और अपने पूरे बल्लेबाजों के लिए उन्होंने एक लाइन खोल दी। और आप देखेंगे कि एक भी बॉलर उनका उसके बाद सेट नहीं हो सका और अपनी लाइन और लेंथ सारी उन्होंने खो दी। जी हाँ, निश्चित रूप से दिवाली बीते हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन मुझे लग रहा था न्यूज रूम में आज ही दिवाली हो रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस प्रकार से ये मैच हुआ है, एक बार को तो यकीन नहीं आता है कि ये एक सेमीफाइनल मैच है, जिसमें पहले कुछ मैचेस में इंडिया कई बार कोलैप्स किया है। तो ये थोड़ा यकीन से बाहर हो गया, बट जैसे हम परफॉर्मेंसेस देखते आ रहे हैं लास्ट 9 मैचेस से, ये एक्सपेक्टेशन भी थी। और जैसे हम बात भी कर रहे थे कि प्रेशर नहीं दिख रहा था टीम पे, ना ही रोहित शर्मा पे, ना ही विराट पे। और खासकर ये बात देखिए कि वहां पे सब कोई मौजूद था। वानखेड़े है, 15 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े में अपना आखिरी मैच खेला था, और आज 15 नवंबर 2023 को वहीं पे सचिन तेंदुलकर के सामने उन्होंने झुक के 50वां ODI शतक लगाया। तो ये आज बहुत ही मोमेंटस डे है, जितनी बात करें उतनी कम है। और रिकॉर्ड्स की जहां तक बात करें, हम लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, जहां विराट कोहली ने 50 ODI शतक मारे, वहां रोहित शर्मा ने 50 वर्ल्ड कप सिक्सेस मारे, जो कि हाईएस्ट है। तो यहाँ तो आज 52 छक्के हो गए। एक कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे हैं, जैसे विराट कोहली ने बाउ डाउन किया, ये तो अच्छा जेस्चर है। आज एक बहुत फनी ये था कि जब श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी मारी तो रोहित शर्मा ऐसे उठा के उनकी मिमिक्री कर रहे थे। ये एक दिखाता है कि आप कितना रिलैक्स्ड हैं और कितना अच्छा कम्युनिकेशन है एक दूसरे के। जी हाँ, बिल्कुल है। और अगर आप देखें, बार बार आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्ल्ड दुनिया है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो होती हैं। रोहित भी जिक्र कर रहे थे कि जब 6 दिन का गैप था, जब धर्मशाला में थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे की गई, टीम बॉन्डिंग के लिए की गई, और उन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप बड़ी तस्वीर में देखेंगे ना, तो ये चीज़ें ऐसी हैं, खेल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। इतना दबाव आपके ऊपर होता है, जिस स्तर पे आप खेल रहे हैं उस पे आप उस चीज़ को जितना कम ऑफ द फील्ड महसूस कराने की कोशिश करते हैं ना अपने खिलाड़ियों को, उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस ड्रेसिंग रूम के अंदर एक और चीज़ जो नज़र आ रही है ना, वो
एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। वो जो किसी भी टीम में अगर आपको ग्रो होना है या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन टीम या किसी भी चीज़ को ग्रो होना है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विजय जी, आप शुभमन गिल भी एकदम फ्रेम टू फ्रेम मैच कर रहे थे। क्लास प्लेयर हैं, कोई दो राय है ही नहीं उनके बारे में, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, विराट कोहली के बारे में हम बात करें, उनके 100 के बारे में बात करें, थोड़ी सी तवज्जो उनकी फिटनेस के ऊपर भी दीजिए। किस तरीके से वो रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी नज़र आई है। अगर आप उम्र में फ़र्क देखने की कोशिश करेंगे, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों खास है वो और क्यों इतने लंबे समय तक क्रिकेट जगत में टिके हुए हैं। क्योंकि एक चरम सीमा पे पहुँचना एक चीज़ है, लेकिन वहाँ पर कितनी देर तक आप रह पाते हैं उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और इसीलिए विराट कोहली की जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स वर्ल्ड है उसके अंदर जो एक अलग साख बनी हुई है, जो एक अलग रेपुटेशन है, वो अर्न की है उन्होंने। लेकिन कुछ भी मैं माशाल्लाह आपकी फिटनेस भी शानदार है। सुबह से चाय तक नहीं पीते हैं आप, खाली पानी ही पीते। मैंने सुबह से देखा है आपको, और इतने सुबह शाम हमारी तरह काम करते हैं, रनिंग करते हैं। चौहान साहब, अब फिटनेस की बात विजय दहिया जी ने की है, वो तो एक अलग लेवल पे है। उसके साथ जो बाकी चीजें आती है वो वही आपको परिणाम दिलाती है। बिल्कुल। और मतलब सबसे बेस्ट चीज है, मैं अगर देखेंगे, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर से आप लीजिए। वो सचिन ने इतना लंबी इनिंग खेली अपने पूरे कैरियर में, उन्होंने भी अपने रन के साथ साथ सामने वाले के रन भी वो उतने ही तेजी से भागते थे और उतने ही भागते थे। अगर आप थोड़ा सा उस चीज को ध्यान दें, सेम चीज धोनी ने किया। जो धोनी के बाद अगर आप देखें तो अभी कोहली कर रहे हैं कि वो अपने रन लेते हैं, सामने वाले को भी देते हैं। इसको एक्चुअली इनिंग बिल्डिंग बोलते हैं। सामने वाले को सपोर्ट करके ना उसकी इनिंग को भी हम बिल्ड करते हैं। कैसे बिल्ड करना है जिसका बेनिफिट टीम को होता है, ये काफी चीजें उसमें मिलती है। आप अगर देखेंगे श्रेयस अय्यर को भी लीजिए, अभी जो श्रेयस का भी है और शुभमन गिल, दोनों लोग ये भी अपने सामने वाले जो रन है उनके भी उतनी ही तेजी से लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करें। एक रोल डिफाइंड जरूर है विजय भाई। एक जैसे कि जब बॉलर आते हैं, अभी जो बैटिंग हो गई हमारी, जब बॉलर आते हैं वहां भी रोल डिफाइंड है कि पहले 10 ओवर में किसको प्रेशर करना है, किसको। और हमारे साथ रितेंद्र सोडी भी आ रहे हैं, यही सवाल उनसे भी पूछेंगे। विजय भाई, आप पहले ये जो हम कह रहे हैं रोल डिफाइंड है, ये ईज करता है, आप कहें फिर उसका यही सवाल हम सोडी से भी पूछते हैं। रोल हमेशा डिफाइन ही होते हैं। आप जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आने लगती है आपको, वो टीम का हर आदमी अपना रोल प्ले करने लगता है, तो फिर कुछ इसी तरीके से प्रदर्शन होते हैं जो आपको फिलहाल होते हुए दिख रहे हैं। और हाँ, पहले से नहीं कर सकते हैं आप विमल, ये पहले से नहीं लग सकते कि हमें इस गेंदबाज के पीछे भागना। आप ज़रूर ये कहते हैं कि मैं अगर गेंद होगी तो मैं मारने की कोशिश करूंगा, मैं शुरू से दबाव डालने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैच से पहले ये कहा होगा कि टिम साउदी उनकी एक कमज़ोर कड़ी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उनके पीछे भागते रहे, आपको ये पता चलता रहा कि हाँ ये दबाव में है, इसके पीछे ही जाते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि आखिरी तक आने के पास उनके पास विकल्प बचे ही नहीं थे। छोटी साहब, आप बताएं, विराट का शतक और रोल डिफाइंड है टीम का या श्रेयस का? देखिए बाबा, ये जो ना हम पंजाबी में यहाँ बोलते हैं कुटापा चाड़ देता है, ये जो बैटिंग है ना, ये इंसेन है, ये क्रेजी है। हम सब बात कर रहे थे सेमीफाइनल में प्रेशर पता नहीं क्या होगा, लेकिन भारतीय टीम का जो टेम्पलेट है ना क्रिकेट का, वो बदला नहीं है। विराट कोहली का टेम्पलेट बदला नहीं है। आई थिंक ये जो प्लेयर है ना विराट कोहली, ये सदियों में एक बार आता है। तेंदुलकर आए, कोहली आए, क्योंकि आज की बल्लेबाजी प्रेशर, सो कॉल्ड प्रेशर में विराट ऐसे खेले जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का मैच खेल रहे होते हैं। और श्रेयस अय्यर का क्या कहना, कमाल की बल्लेबाजी। तो यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड अब करे तो क्या करे, एक आदमी जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। तो ये मलाल पूरे वर्ल्ड कप चला है, जो टीम भारत के सामने खेली है। तो अब देखिए भारतीय टीम की टूटी बोल रही है, बहुत दुनिया ये बोलती है अनसर्टेनिटी इज द ग्लोरी ऑफ दिस गेम। लेकिन बाबा और विमल, आप जो शाम का शो है ना, थोड़ा जल्दी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब रिजल्ट नजर आ रहा है। नहीं पापा जी, मेरा एक सवाल है, क्या आप अब इस बात को डिस्कस करना शुरू कर दें कि ये अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है? आपने फंसा लिया। देखिए बाबा, आज से 6-7 दिन पहले मैं कह रहा था बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब मैं हाथ जोड़ के सैल्यूट करके कह सकता हूं कि ये आज तक की बेस्ट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम। अगर हम 50 ओवर फॉर्मेट की बात करते हैं, क्योंकि एक मैच आप रौन सकते हैं, 2 मैच रौन सकते हैं, लेकिन हर मैच रौनते चले जाना, दिस इज क्लास अपार्ट। दिस हैज नॉट हैपेंड, शायद दोबारा भी नहीं होगा। जैसे मैक्सवेल ने वो जो 200 रन की पारी खेली, दोबारा नहीं खेली जाएगी,
वैसी भारतीय टीम की ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, डोमिनेशन टू द कोर, शायद आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हो जाएं, ऐसी परफॉर्मेंस कोई भी टीम नहीं दिखा सकेगी। सो सैल्यूट टू टीम इंडिया, वर्ल्ड कप हमारा होने वाला है। बिल्कुल विजय, यही बात अगर हम करते हैं, ये डोमिनेशन ठीक है, एक बात है, लेकिन कितना फर्क है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए या एशियन क्रिकेट के लिए कितना सेहतमंद है, कितना हेल्दी है? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक टीम और दूसरी टीम के बीच में गैप कितना बढ़ता हो जा रहा है, तो वो शायद क्रिकेट के हिसाब से अगर आप कहें तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब से क्रिकेट शुरू हुई है किसी ना किसी का हमेशा एक दौर रहा है। इतना नहीं रहा है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया का था और 75 में वेस्ट इंडीज का था, लेकिन ऐसा डोमिनेंस नहीं था कि हर टीम ही। आप पिछले 9 या 10 मैचों की बात कर रहे हैं उस डोमिनेशन की। और वर्ल्ड कप के अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा 2 बार किया है वर्ल्ड कप के, 2003 2007। और मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना, हम इस चक्कर में रह जाते हैं, क्या ऐसा कभी होगा या कभी ऐसा हुआ था कि नहीं। यू डोंट लिव द मोमेंट। आई थिंक हमें सोक दिस इन, हमें ना इस चीज के मतलब जो भी क्रिकेट के फैन है या अगर भारतीय टीम के फैन है तो इस चीज का आनंद लेना चाहिए। आपको थोड़ा आनंदित होना चाहिए कि आप किस एक 3 हफ्ते के उस दौर में से गुजर रहे हैं जहां आपको हर चीज में शानदार इंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं। चौहान साहब, मजा आ रहा है मैच देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे इतनी बड़ी कंट्री के अंदर जो अभी टीम बनी है, मैं एक छोटा सा कहीं कुछ पढ़ रहा था आज कि इससे जो न्यू जनरेशन है, अब हाँ किसी ने कहा कि अब बॉलर बनना चाहेंगे बच्चे, अब बॉलर बनना चाहेंगे। अभी तक बच्चे सिर्फ बैटिंग करना चाह रहे थे, अब बॉलर बनना चाहेंगे। तो देखिए, अच्छा जब परफॉर्मेंस कंट्री की, हमारी देश की कोई भी टीम, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, कोई भी हो, जब वो अच्छा करती है ना, तो जो बच्चे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो उसको फॉलो करते हैं और उसका फायदा पूरे देश को होता है। तो ये जो हम कर रहे हैं अभी, हम इंटरटेनमेंट जरूर कर रहे हैं, हम बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आने वाले 10 वर्षों में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को होने वाला है। और सिर्फ नहीं, अभी देखो, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। आज के अखबार में नहीं लिखा है, शायद दैनिक भास्कर या किसमें था, इनाक्षी, ये इंडियन क्रिकेट के लिए या एज ए नेशन बहुत अच्छी बात हुई है। हमारे देश में हीरो वर्शिपिंग बहुत होती है। तो जैसे कि आज अगर मैच में दिखाया था एक मोमेंट पे कि विराट कोहली कुछ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 22 यार्ड में भाग रहे थे, उसके पहले कुछ 32 किलोमीटर पर आवर धोनी का रिकॉर्ड था। तो ये चीजें है ना, जो प्लेयर्स जो ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे, सीख रहे, उनको और इंस्पायर करती है कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें, जैसे जो विराट कोहली एक हीरो वर्शिपिंग जिसकी की जाती है, उनका अगर ये छोटे छोटे स्टैट्स भी देखे ना फिटनेस को लेके, कि वो इतने से डिस्टेंस में इतना तेज कैसे भाग रहे हैं इस एज में। अगर हम कंपेयर करें उसेन बोल्ट से, उनका भी एवरेज 37 किलोमीटर पर आ रहे हैं और टॉप स्पीड 44 तक जाती है, बट वो एक स्प्रिंटर है, ये एक क्रिकेटर है। और ये हम बात कर रहे हैं 50 ओवर मैच की। आज हमने देखा कि सबको दिक्कत हुई कि क्रैम्प्स हो रहा है, ग्लेन मैक्सवेल को उस दिन दिक्कत हुआ, बट ये चीज हर एक प्लेयर को, जैसे कि सर राजेश सर भी बोल रहे थे, कि ये चीज जो अपकमिंग क्रिकेटर्स है उनको भी इंस्पायर करेगी फिटनेस की तरफ और ध्यान देने के लिए। एक चीज जो इस वर्ल्ड कप के पहले जब शुरू हो रही थी, तो हम लोग बार ये कह रहे थे कि वनडे क्रिकेट सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसमें चाहे गैप भी रहा हो, लेकिन कुछ अच्छी टीमों ने जो परफॉर्म किया, जैसे अफगानिस्तान ने किया, इंडिया की तो बात ही अलग है, कई सारी टीमों ने अपना एक न्यू ऑर्डर सेट किया है। क्या आपको लगता है ये वनडे क्रिकेट का रिवाइवल भी है, जिस तरह से टीम इंडिया खेली है, जिस तरह से बाकी कुछ और टीमों ने प्रदर्शन किया है? सोडी साहब। अच्छा विमल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, वनडे क्रिकेट की बात थोड़ी सी कम हो रही थी अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं। T20 का जमाना है, आईपीएल ने आके पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। लेकिन आपने सही कहा, जैसी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेली गई है, किसी ने ना सोचा था कि भारत ऐसे डोमिनेट करेगा। विजय ने बहुत अच्छी बात की, लिव द मोमेंट, हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जो टेम्पलेट भारतीय टीम ने सेट किया है, ऐसे खेल के बार बार कंसिस्टेंटली, आई थिंक दैट वाज नॉट इवन थॉट ऑफ, क्योंकि भारतीय टीम ने इतना कुछ खास वर्ल्ड कप से पहले किया नहीं था। अच्छी टीम नजर आ रही थी, बहुत से सवाल भी थे। अश्विन के बारे में हम बात करें, कुलदीप यादव के बारे में बात करें, श्रेयस के बारे में बात करें, अश्विन की सिलेक्शन पे बात होती थी। लेकिन अब कहते हैं ना,
एवरी क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी है। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम जिसकी बात ही नहीं की जाती थी, आज उनको जायंट किलर्स माना जाता है। जो क्रिकेट उन युवा लड़कों ने दिखाई है, आई थिंक दैट हैज बीन अगेन ऑसम। तो जी हाँ, इस वर्ल्ड कप में बहुत सी टीमों ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन बहुत सी टीमें, इंग्लैंड, श्रीलंका, स्ट्रगल की हैं। और मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ क्या शॉट खेले थे। सो दैट इज वेयर हम कह सकते हैं कि बहुत सा अच्छा भी हुआ वर्ल्ड कप में और बहुत सा क्रॉपर फेलियर भी हुआ है। जरूर एक अब सवाल कर लेते हैं अगली इनिंग का। अब कैसी बॉलिंग, क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, जब 400 रन के आसपास का आप पीछा कर रहे होते हैं ना, तो आपको पहली बॉल से ही जाना पड़ता है, उसके अलावा कोई घर है नहीं है आपके पास। और जिस तरीके की भारतीय टीम है, अगर आप इसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो कुछ और ज़्यादा मौके आप भारतीय टीम को देंगे। और बाबा, प्री शो में हम बात कर तो रहे थे कि सेकंड इनिंग के अंदर वो स्विंग होता है, वो सारी मदद मिलती है, वो सारी चीज़ें और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेंगी उनके लिए। तो किसी को, एक आध को नहीं, 3-4 लोगों को कुछ ऐसी इनिंगें खेलनी पड़ेंगी अगर इस मैच में रोमांच लाना है, या इस मैच के आसपास अगर जाना होगा। क्योंकि जितने रन बना दिए हैं, जिस ग्राउंड पे, जिस तरीके की कंडीशन है, बहुत मुश्किल काम है। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, राजेश भाई वहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं तो किस तरीके से और लोगों के लिए एक रोल मॉडल होता है। मुझे लगता है वो काम 83 में हुआ था। 83 में जब थे ना, तो हम लोग पार्टिसिपेट करने जाते थे। 83 से हमने कम्पीट करने की भावना सीखी थी। अब 2011 के बाद अगर हम कहेंगे कि क्या क्रिकेट ज़्यादा लोग खेलने लग गए थे, क्रिकेट भारत में ज़्यादा लोग इसलिए खेलने लग गए थे क्योंकि क्रिकेट अब इंडिया में एक स्पोर्ट की तरह नहीं देखा जाता, एक प्रोफेशन की तरह देखा जाता है। और जब आप इस तरीके से बड़ी इवेंट जीतते हैं तो जो प्रोफेशन है ना, उसको और प्रोफेशनली रन करा जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतेंगे, और अगर नहीं भी जीतते हैं तो भी अब क्रिकेट भारत में बहुत प्रोफेशनली तरीके से रन करा जाता है। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कितने सारे विकल्प हमारे पास हैं, किस तरीके के स्टेडियम हमारे पास हैं। हम NCA के बारे में बात करते हैं, अच्छी चीज़ ये होगी, और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आनी शुरू होगी और वो पैसा और ज़्यादा ग्रास रूट तक जाएगा, वो अच्छा होगा। माने हम फाइनल पहुंच गए। अगर अब भी आप विमल नहीं मानेंगे तो यार फिर आप क्या कर रहे हो यार? अब फिर तो गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा साहब, गुस्सा आ जाएगा। लास्ट वर्ड हम बाकी मेहमानों से, राजेश जी आपसे, क्या उम्मीद करते हैं बॉलर से? देखिए, मैं शुरू से कहा था, जब टॉस हुआ मैंने कहा 20% मैच जीत गए। मेरा 60% का था, 40% की बात थी। 40 में से अब 39.9% भी कंप्लीट हो गया। जी, देखिए, ठीक है। हाँ, अब जो प्रॉब्लम है वो एक ही है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसके 4 बल्लेबाज ऐसे हैं अभी भी उनके पास, जो अगर 70 रन की या 60 रन की अच्छी इनिंग खेलते हैं तो मैच बहुत कंपटीशन में आ सकता है। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि इसी पिच पर कुछ दिन मैक्सवेल कोई मैक्सवेल हो सकता है क्या? लास्ट वर्ड सोडी जी आपसे, इनाक्षी से 30 सेकंड है बस। मैं तो देखिए सबसे नहीं सर, बोलिए 10 सेकंड। सोडी बताए, जल्दी बताए सोडी। देखिए, सबसे पहले तो ये मैच हम जीत रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद 200 रन से जीतने वाले हैं। और जैसे हमारे पंजाब में कहा जाता है, दबदे किल्ली सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली, तो अभी हम मुंबई में हैं, तो ये कह सकते हैं दबदे किल्ली सवेरे बॉम्बे ते शाम नु अहमदाबाद। वी आर गोइंग टू फाइनल्स। मीनाक्षी, अहमदाबाद में इंतजार रहेगा सबका, यही कहना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। सब मेहमानों का हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। लेते हैं गुगली में एक छोटा सा ब्रेक।